बचपन में सर्दियों में अम्मी जब बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाया करती थीं तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती थीं। लेकिन अम्मी जब गुड़ वाली मीठी टिक्कियाँ बनाती थी तो उन्हें खाने में मज़ा आता था। हर मौसम का अपना एक मज़ा होता है। हर मौसम के अनाज को ज़रूर खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अम्मी इसीलिए होती हैं कि वो मुश्किल काम को अच्छे तरीके से बना के बच्चों को खिलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सर्दियाँ मज़े की होती जा रही हैं और मज़े की सर्दी में मज़े के खाने, मज़े के पराठे बनने चाहिए। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बाजरे और गुड़ की मीठी टिक्कियों की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो खाने में रिज़्क और शिफा देता है। फुल कप आटा और एक आधा कप यानी 1.5 कप बाजरे का पिसा हुआ आटा और आधा कप उसमें गंदम का आटा और आधा कप के करीब मेरे पास है गुड़। और गुड़ को बिल्कुल छोटा छोटा आपने कर लेना है। नारियल, किशमिश और बादाम छील के, काट के या कश करके आप इसमें डाल लें और इसके बाद गर्म पानी लेना है और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंदना है। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि आप इसको हमेशा गर्म पानी से गूंदें और हाथ की हथेली से गूंदें तो आटा बहुत जल्दी गूंदा जाता है। और आटा गूंदने के फौरी बाद आपने क्या करना है, पैन रख लेना है। इसको ज़्यादा लेट नहीं करवाते, आटा नाराज़ हो जाता है, रोटी अच्छी नहीं बनती। तो इस तरीके से छोटी छोटी आप मीठी टिक्कियाँ बनाइए और बच्चों को खिलाइए। शेपर के साथ बनाएं, वैसे ही हाथ के साथ छोटी छोटी, जिस तरह आप चाहें आसानी से बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। गुड़ खाना और बाजरे का आटा ये दोनों सर्दियों में सर्दी से महफूज रखता है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद किचन और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और से वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। पैन गर्म हो चुका है, 1 बाय 1 सारी टिक्कियाँ इसके ऊपर डालते जाएंगे और फिर उसको पका लेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब एक तरफ से अच्छी तरह रोटी या टिक्की बन जाए फिर आपने उसकी साइड चेंज करनी। अगर आपको लगे कि घी कम है तो घी, मक्खन या जो भी चीज़ आप डालना चाहें उसको ज़रा और डाल दें ताकि वो अच्छी तरीके से क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। जितनी अच्छी ये फ्राई होगी और हल्की आंच पे कीजिएगा ताकि जो हमारी टिक्की है ये जले नहीं। ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स तैयार होने हैं। आप इसे चाय के साथ और वैसे उठते बैठते आते जाते खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।